हम अभी मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं। हम आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर जब से रिजल्ट आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया है, उसके बाद आरएसएस प्रमुख का एक बयान आता है, एक संबोधन आता है, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम अहंकार सत्ता में रहने वालों को नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कल बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी विस्तारकों के साथ बैठक की, उसमें भी जो समाचार पत्रों में समाचार छपा है उसमें निकल कर आ रहा है कि विस्तारक जो मंत्री हैं उनसे नाराज़ हैं। इस बार कोऑर्डिनेशन जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रहता है नहीं मिला। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जेपी नड्डा जो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उन्होंने भी कह दिया था कि बीजेपी अब सक्षम है। हम इस पर राकेश बाबू से समझने का प्रयास करेंगे कि जो यह अंतर्कलह दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तीसरी बार 400 सीट का नारा था, उसे बीजेपी 240 पर आकर रुक गई, क्या कहीं इसका असर दिख रहा है क्या राकेश बाबू? देखिए, देश की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मुहर लगाया है और उनके नेतृत्व में सरकार बन गई है। सरकार चलेगी, दौड़ेगी और विपक्ष के लोगों को अगर लगता है कि सरकार नहीं चलेगी तो हमने 10 वर्षों तक सरकार को चलाना नहीं, दौड़ा के दिखाया है और इस बार भी सरकार चलेगी नहीं, दौड़ने वाली है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत दुनिया का तीसरा आर्थिक शक्ति वाला देश बनना है भारत को। इसके लिए पूरा टीम काम कर रहा है। मोदी जी ने अपने मंत्रियों को शपथ के बाद 100 दिन का टास्क दिया है और वो सब लोग उस काम में लग गए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि खटास का कोई खटास नहीं है, पार्टी के अंदर अभी हमारे यहाँ पार्टी में भी 2 दिनों से विस्तारकों के साथ बैठक चल रही है। हमने क्या खोया क्या पाया, हमने कहीं सीट अगर जीता तो ये कौन सा फार्मूला काम आया, हमने अगर कोई सीट हार गए तो किस कारण से हार गए, इस सब की समीक्षा हम कर रहे हैं। हम लगातार इस विषय पर चिंतित हैं और भारत की जनता ने, बिहार की जनता ने हम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, इसकी खुशी भी है। और हम लोग तो पूरे संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। संघ परिवार का जो भी आदेश होगा वो शिरोधार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में संघ परिवार, संघ की बड़ी भूमिका रही है, आगे भी भूमिका होने वाली है। लगातार संघ के से जुड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है, गाइड करने का काम किया है, दिशा बताने का काम किया, आशीर्वाद भी देने का काम किया। संघ न होता तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा बट वृक्ष के रूप में खड़ा नहीं होता। इसलिए संघ की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। संघ की भूमिका आगे भी बड़ी भूमिका होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के नेतृत्व ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से अतीत लोग हैं, जो बाहर से कांग्रेस में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका विचार जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी संघ को बदनाम करने में जो पूरी शक्ति जिन लोगों ने लगा दी, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है, बड़ा मान मिल रहा है। ऐसे संघ के लोग नाराज हैं, संघ के बड़े नेतृत्व नाराज है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिन बातों की ओर संघ प्रमुख ने इशारा किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग उस पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे कि आखिर किस कमियों के कारण हम चुनाव में हमारी डिफीट हुई, हम हार गए। आखिर सत्ता में 10 वर्ष रहने के बाद आप लोग आम जन से तो दूर नहीं जा रहे हैं क्या? देखिए, सत्ता के खिलाफ भी एक वातावरण बनता है। एंटी कम्बेंसी जो कहा जाता है राजनीति में, वो तैयार होता है। तो सत्ता के खिलाफ वातावरण तो बनता है। फिर भी हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं, देश की जनता ने हम पर भरोसा किया है, उनके भरोसे पर हम खरा उतरने का काम करेंगे और संघ प्रमुख का जो भी आदेश होगा भारतीय जनता पार्टी में उनके विचार को अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। बिहार में जो आप विस्तारकों ने बताया, अखबार में भी खबरें छपी है
कि आपके मंत्री नहीं मिलते हैं, कर्जकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे जो कर्जकर्ता होते हैं उनसे मिलने में उनको दिक्कत होती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कुछ एक दो घटना ऐसे हुई होगी कभी, लेकिन उन बातों पर भी पार्टी को ध्यान देना है। आखिर इस तरह की परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, संगठन को खड़ा करने का काम करते हैं। तो संगठन में अगर पार्टी के कार्यकर्ता, संगठनकर्ता, उसको अगर किसी मंत्री ने अनादर किया है तो वो अपनी आदतों से बाज आ जाएं। संगठन ही विधायक मंत्री बनाता है, संगठन ही कार्यकर्ता खड़ा करता है। संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। संगठन को अगर कोई कमज़ोर करने का प्रयास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी में टिक नहीं पाएगा। तो सुन रहे थे राकेश बाबू को, बीजेपी प्रवक्ता है, बड़ी बातें कह दिया है कि जो कार्यकर्ता है वही पार्टी की पूंजी है, और चेतावनी भी दे दी है। जो मंत्री सम्मान नहीं करते हैं कार्यकर्ताओं को, सख्त लहजे में कह दिया है राकेश बाबू ने कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा। और सबसे बड़ी बात कह दी है कि जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है, उनका जो संबोधन है उसी के आधार पर पार्टी, उसी के गाइडलाइन में पार्टी चलेगी, और अगर किसी तरह की गलती हुई होगी उस पर भी विचार पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की इकाई उसको देख रही है कि कहाँ हमसे कमी छूट गई है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, बड़ा शक्ति के रूप में। यहाँ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है उससे बात की जा रही है, पूंजी से समझने, जो आम जन है, जो कार्यकर्ता है, उनसे समझने का प्रयास किया जा रहा है, कहाँ कमी रह गई है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार काम कर रही है चुनाव जीतने के बाद। और बड़ी बात संबोधन में अपने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 240 सीट लाकर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाना बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।